ऐसे बैठे रहने से थोड़ी चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ पर एक काम करो, हाँ? वो डंडा दो, डंडा अभी मार के भगाता हूँ। भगाना? पर हमें तो उसे पकड़ना है ना, और उस पकड़ने वाले को आपने फोन किया था तो कह रहा होगा सर बस अभी आता ही हूँ। हाँ पर वो आया लगता है। एक मिनट संभल के बी केयरफुल। डंडा मैं राइट रिस्क प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमारी कंपनी 1968 से चूहे मारने में अव्वल नंबर पर है। ये हमारा मैंने आपको बुलाया है, आप आइए ना। वो दीजिए। हाँ यहाँ संभल के I am comfortable. Very comfortable. देखिए ना घर की क्या हालत कर दी है। 10 दिन हम लोग घर के बाहर क्या गए, बस बिल्कुल कबाड़ी की दुकान बना दी है उसने। अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, पड़ोसी आए थे रद्दी बेचने को। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा ये नया आविष्कार आप जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है। इसमें रखी हुई टिकिया से चूहों के मनपसंद खाने की खुशबू निकलेगी। खुशबू पाते ही चूहा इसके अंदर घुसेगा, अंदर घुसते ही ये ट्रैप बंद होगा और ये लाइट जल उठेगी। अच्छा? हाँ, और तो और हमारी रिसर्च से ये भी पता चला है कि कई मामलों में चूहे और इंसान एक तरह के होते हैं। क्या मतलब? आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन चूहों को हिंदी पुराने गाने उतने ही पसंद है जितने आपको और हमें। इसलिए हमारी कंपनी की तरफ से फिल्म अमर प्रेम की गानों की कैसेट बिल्कुल मुफ्त, और साथ में ये ईयरफोन भी। मतलब क्या हमें चूहा पकड़ने से पहले उसे ईयरफोन लगाकर गाना सुनाना पड़ेगा? नहीं, ये ईयरफोन्स तो आपके लिए है। हमारे लिए? हाँ, अक्सर ये गाने सुनकर चिंगारी भड़क उठती है, इसलिए ईयरफोन्स लगाकर सोना ही मुनासिब है। नहीं, एक बार चूहा पकड़ में आ जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या करना होगा? उसे मार देना होगा, और क्या। कैसे? जैसे आप चाहे। जिसने आपके घर की ये हालत बनाई हो उसे गला घोटकर मार देना चाहिए। ऐसा गुस्सा तो आता ही होगा आपको। हाँ, उतना गुस्सा सिर्फ चूहे पर नहीं, कई नजदीकी लोगों पर आता है। पर क्या है कि गला घोटकर मारने की हिम्मत नहीं होती ना। हाँ, और चूहे को गला घोटकर मारना तो। हाँ, तो फिर उसकी गर्दन उड़ा दीजिए। अगर आपके पास पिस्तौल हो तो गोली से उड़ा दीजिए। नहीं है। तो फिर जहर दे दीजिए। वो भी ना हो तो करंट लगा दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं, बिजली का बिल वैसे भी बहुत आता है, और इतनी बेरहमी से हम चूहे को नहीं मार सकते। हाँ, तो फिर उसे मारने का अहिंसक तरीका सिर्फ एक ही है। क्या? उन्हें पानी में फेंक दीजिए। पानी में? हाँ, यदि तैर सका तो वापस आएगा, वरना अपनी मौत मारा जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। यानी चूहा अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। हाँ जी, तो हमें हत्या का पाप भी नहीं चढ़ेगा। भाई साहब, आप जो ये अभी अलग अलग तरीके बता रहे थे हत्या के, मैं तो एकदम हैरान ही हो गया कि आप एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल हत्यारे की तरह सब बात कर रहे थे। नहीं, इन आइडियाज का श्रेय मुझे नहीं, मेरे मामा जी को जाता है।
जब भी उनका चेहरा मेरे नजरों के सामने आता है, हत्या करने के नए नए तरीके ढूंढने का प्रोत्साहन मिलता है। मेरी नौकरी खत्म। ये आखिरी रैट ट्रैप मैं आपको बेच रहा हूं। मामा जी का देहांत हो गया है, फौरन वापस आइए। अरे माँ, अब बस भी करो ये रोना धोना। रो नहीं तो क्या करूं? सगा भाई जो नहीं रहा। तुझे नहीं दुख हो रहा है? अरे उन्होंने तुम्हारे लिए कितना किया है। हाँ माँ, बहुत कुछ किया है। प्राइमरी में सारी खुशियाँ, सेकेंडरी में सारी उमंगे और कॉलेज लाइफ में सारे अरमान बर्बाद कर दिए। हर छुट्टी मानो काला पानी की सजा थी मेरे लिए। और तुम भी ठेल ठेल कर जबरदस्ती मुझे वहां भेजती थी। भेजती थी तो तेरे भले के लिए ही भेजती थी। अरे अकेला वारिस जो है तो उनकी सारी जायदाद जमा पूंजी तुझे ही तो मिलने वाली है। अरे माँ, इसीलिए तो अपनी नौकरी भी छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ। इतने जुल्म से अब थोड़ा ऐश भी तो करूंगा। सारी उम्र थोड़ी ना चूहेदानियां बेचते रहूंगा। हाँ। चलता हूँ। अरे रुक रुक रुक। हाँ, ट्रेन से जा रहा है, हवा लगेगी। हाँ, अब जा। ये वजन कम कर। ठीक तरह से खड़ा नहीं रह पाता। मोटा सा ना। जल्दी आजा। कौन है भाई? कुछ प्रॉब्लम है क्या? यही जगह मिली आपको? अंदर क्या सो रहे थे? अजीब बात करते हो यार, तुम भी ढंग से निपटने में नहीं देते। घर के बाहर जाके मुझ पर चलो जल्दी। ये तुमने क्या कर डाला मामा? क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब कौन मुझे डांटेगा? कौन मुझे गलत काम करने पर रोकेगा? मामा, मामा, ये क्या हो गया मामा? क्यों हमें छोड़कर चले गए? हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे लिए क्या छोड़कर चले गए ये भी नहीं बताया। मामा, ये तुमने क्या कर दिया मामा? क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब मुझे कौन प्यार करेगा? मैं किसकी गोद में खेलूंगा मामा? सोचो, अगर मैं तुम्हारी गोद में खेलूं तो तुम्हारी गोद का क्या होगा मामा? मामा, लगता है स्टेशन आ गया। मामा जी, बाबा जी, ये क्या कर डाला आपने? आपने हमें खबर क्यों नहीं दी? अरे मामा, जाते जाते दो बातें तो कर जाते हैं हमसे। अपना जिंदा मुंह तो दिखा जाते बाबा। जरा आप शांत हो जाएंगे ताकि मैं इनकी वसीयत ठीक से पढ़ सकूं। मैं गंगा शरण सिंह, वल्द त्रिलोकनाथ सिंह, ग्राम तरसैया वगैरह वगैरह। ये सब कानूनी भाषा लिखनी पड़ती है। मैं असल मुद्दे पर आता हूँ। मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपने एकमात्र जीवित रिश्तेदार और विधि सम्मत वारिस अपने सगे भांजे गोपाल वर्मा के नाम करना चाहता हूँ। मेरी सारी संपत्ति का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। 1 एकड़ पर बनी मेरी पितृक हवेली के साथ लगा बोरवेल, 20 एकड़ खेती की जमीन, 2 एकड़ बंजर जमीन, 25, 30 आम के पेड़,
24 भैंसे, 4 बैल, 4 बकरियां, 3 विधवा मुर्गियां, क्योंकि मुर्गे का स्वर्गवास हो चुका है। और मेरी ताकीद है कि मेरी कोई भी चीज कभी भी किसी भी कारण से, किसी भी कीमत से ना तो बेची जाएगी, ना गिरवी रखी जाएगी और ना ही खाई जाएगी। मेरी इन तीनों विधवा मुर्गियों में से सिर्फ मेरी प्यारी शकुंतला का पुनर्विवाह किया जाएगा। इसके अलावा मेरी पूर्ण रोकड़ पूंजी 30,07,027 नए पैसे मेरे भांजे गोपाल वर्मा को मिलेंगे। किंतु उसे मेरी अंतिम इच्छा का पूर्ण करना अनिवार्य होगा। मेरी इच्छा है कि मेरी चिता केवल और पूर्ण रूप से चंदन की लकड़ी से बनाई जाए और इसी चंदन की चिता पर मेरा दाह संस्कार किया जाए। मैंने पता करके हिसाब लगाकर देखा है कि आज के बाजार भाव से 4 टन चंदन की लकड़ी लगभग 30 लाख रुपए की, यानी 29,75,000 की आएगी। ये 4 टन चंदन की लकड़ी मेरे दाह के लिए यथेष्ट होगी। ऐसे क्या देख रहे हो? काम झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ लिखा है इसमें। मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के बाद 30 लाख में से 30 लाख चिता में जल जाएंगे, तो मेरे लिए बचेगा क्या? सिर्फ 25,000। और इसके लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ आया, और यहां आकर क्या मैं मुर्गी बकरी पालूंगा जो मैं खा भी नहीं सकता? खेत जोतूंगा? मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। लेकिन क्या किया जाए, कुछ सोचना पड़ेगा। वकील साहब, आप कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं मामा की आत्मा की शांति के लिए कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप 1 घंटे में बताइए कैसे क्या करना है, वरना रात हो जाएगी ना तो ये सब कर पाना मुमकिन नहीं होगा भाई। आपको पता है इतनी सारी चंदन की लकड़ी का इंतजाम भी करना है। मैं 1 घंटे में आता हूँ। चंदन की चिता, मरने के बाद भी मुझे सताने का मौका नहीं चुके तुम। जी करता है तुम्हारा गला घोटकर तुम्हें मार डालूं। अपनी आंखें खोलकर देखो, दिल का एक एक जख्म अभी तक हरा है। तुम्हारा एक एक जुल्म याद है मुझे। फिर से हाथ लगाया तुमने? तुमको लाख बार कहा कहीं भी हाथ मत लगाया करो। इधर आओ, इधर आओ सामने। देखो, इस घर में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा। मेरे मरने के बाद सब चीजें तुम्हारी हो जाएगी, समझे? कब मरोगे तुम? रुको, 20-25 साल के लिए रुको, समझे? तुम अभी से हाथ लगा लगा के खराब कर दोगे तो बड़े होके क्या उपयोग होगा उसका? जाओ उधर बैठो। गोपाल, चलो उठो, 4:45 बज गए, व्यायाम करने का टाइम हो गया। चलो उठो गोपाल। उठो, चलो दंड बैठक मारो। आओ। 27, 28, शाबाश। सीना और पसीना दोनों ऊपर लाओ। मामा, हैं? मुझे ठंड लग रही है। अरे जब लगने लगे ठंड तो मारने लगो डंड। व्यायाम करोगे तो खून में गर्मी आएगी। चलो बैठी। गोपाल, आम रख दो वहां पे। चलो आम रख दो वहां पे। तुम्हें कई बार मैंने कहा है कि ज्यादा आम खाने से फोड़े फुंसी निकल आते। तो आप क्यों खा रहे हो मक्खन? अरे मक्खन खाने से आदमी का बदन नरम हो जाता है। आदमी की मौत के बाद भी 2 दिन तक शरीर मुलायम रहता है, समझे? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बच्चों के साथ बाहर खेलने। खेलने दो उनको। तुम इधर आओ, बैठो बैठो। और मुझे बताओ कि छुट्टियों से लेके अब तक तुमने क्या क्या पढ़ा? परीक्षा भी हो गई और पास भी हो गया। क्या? आप फिर क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? क्यों ले रही है मेरी परीक्षा? मुझसे मुंह लगाता है? उठा के घड़ियाली की नदी में भिगवा दूंगा। तुमको तैरना आता है? नहीं आता ना? जाओ डब्बा लेके आओ, जाओ। नहीं, नहीं।
ये मजा नहीं नहीं कूदने का नहीं नहीं और चंदन की चीता चाहिए तुम्हें? तुम्हें तो सड़े हुए गोबर के उपलों और बदबूदार लकड़ियों में फूकना चाहिए। वैसे तो तुम उनके भी काबिल नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए 2.25 लाख क्या 3.25 कौड़ियां तक नहीं खर्चूंगा। सवाल तो सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने का है। बस एक तरकीब मिल जाए जिससे लाश भी ठिकाने लगे पर किसी को पता भी न चले। उठा के घड़ियाली की नदी में भिगो दूंगा। मैं तुम्हें उसी घड़ियाली नदी में फेंक दूंगा। तुम्हारा अंतिम संस्कार भी हो जाएगा और सारे मगरमच्छ और घड़ियाल तुम्हारे श्राद्ध का भोजन भी कर लेंगे। गोपाल बाबू, मामा जी, मामा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। अब बंद ही कीजिए गोपाल बाबू। जो हुआ समझ लीजिए भगवान की इच्छा थी। भगवान की नहीं, मेरी इच्छा थी। क्या? I mean, अपनी इच्छा पूरी करने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। जब तक मैं अपना वादा पूरा करता वो तो चले गए। घबराने की बात नहीं है गोपाल बाबू। ठाकुर साहब ने अपनी सारी इच्छाएं वसीयत में लिख दी है, आप उसे पूरा कर डालो। वो तो मरने की बाद की इच्छाएं है ना। मरने के पहले भी उनकी एक बड़ी इच्छा थी। मुझसे हमेशा कहते थे, गोपाल मुझे काशी ले जा। एक बार काशी यात्रा करूंगा तो तर जाऊंगा। बाबा विश्वनाथ के चरणों में लौटकर मृत्यु पाऊंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। और ठाकुर साहब इतने धर्म को मानते थे, इन्होंने ये सब तो मुझे कभी नहीं कहा भाई। अब आप ठहरे वकील, आपसे तो वो कानूनी बातें ही करेंगे ना। धर्म कर्म की बात तो संतों से ही की जाती है। गीता रामायण पढ़ा है? काशी करवट क्या होती है जानते हैं? नहीं जानते ना, मैं जानता हूं। मामा जी, जीते जी मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सका, लेकिन मैं आपको अवश्य गंगा किनारे ले जाऊंगा। उसी मनकर्णिका घाट पर आपकी चिता लगवाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप इन्हें कैसे ले जाएंगे? मैं तो इन्हें सीधे ट्रेन से ले जाऊंगा। वहां अच्छी चंदन की लकड़ियां चाहे जितनी मिल जाएगी और पूरा कर्मकांड भी अच्छी तरह से हो जाएगा। अब आप इतना कष्ट उठाने को तैयार हैं तो मैं रोकूंगा नहीं गोपाल बाबू। आखिर धर्म का मामला है, कुछ भी हो सकता है। बस अब कुछ मत कहिए, कल सवेरे ही मैं उन्हें ले जाऊंगा। पहली पैसेंजर 4 बजे छूटती है। थोड़ी देर के बाद घड़ियाली नदी का पुल और फिर क्या? सीधे काशी धाम। शाम तक पहुंच जाएंगे। कल सवेरे निकलना होगा। सुबह 3 बजे स्टेशन जाना होगा। तैयारी करनी है। आप क्या दीजिए? इन्हें संभाल के ले जाना। ठाकुर साहब जब जीवित थे बहुत संभल के जिया है। अब संभल के ले जाऊंगा, आप चिंता न करें। ठाकुर साहब, बहुत अच्छा, चलो। वाह मामा जी, बाजुओं में मक्खन अभी तक बाकी है। वाह, क्या लग रहे हो इस काले कोट में। अब मामा जी इतने भी तो मुर्दा मत दिखो। थोड़ी जान डालो अपनी मौत में। थोड़ी जान। क्या करना होगा? वाह मामा जी, क्या लग रहे हो? एकदम स्मार्ट। चलो अब निकलते हैं। 3 बज गए, ड्राइवर किसी भी वक्त आता हुआ। चलिए मामा जी, कम ऑन, गेट अप, चलिए चलिए। अरे आप
आपके लिए मैं टोपी लेकर आता हूँ। मामा जी हाथ छोड़िए, जिद नहीं करते मामा जी, हाथ छोड़िए, ये गुड बॉय। मामा जी हाथ 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 छोड़िए मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी ड्राइवर आ गया, आप तो हाथ छोड़िए, मामा जी हाथ, मामा जी ड्राइवर आ गया, मामा जी। मामा जी जिंदा नजर आने के लिए प्लीज आंखें तो खोलिए। पुलिस टैक्सी भी आ चुकी है। ये अच्छा है, पूरा डिब्बा खाली है। अरे रुक रुक, मैं आता हूँ आता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। साहब मैंने तो 150 कहे थे। अब लेकिन मेरे पास तो इतनी ही है। मामा जी के पास देखिए ना। हाँ मामा जी के पास होगी शायद होगी। नहीं है, मामा जी के पास भी नहीं है। नहीं है? नहीं, लेकिन बड़ी मेहरबानी, बड़ी मदद हो गई तुम्हारी। हाँ ठीक है, हाँ वापस आए तो याद करना। हाँ हाँ, अब ये लाश काश मैं वापस आ सकता। और आओ भी तो किस लिए, मामी जी का भी तो देहांत हो गया। क्या? क्यों? तुम्हें पैसे मिल गए ना, जाओ। क्यों? जाओ। क्यों मामा, बोलती बंद हो गई ना तुम्हारी? पहले बहुत बोलते थे, हर बात पे मुझे टोकते थे। लेकिन तुम इतने खामोश अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी खामोशी की कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। एक मिनट। आज का अखबार है कोई? अखबार तो 4 बजे आएगा, मालगाड़ी से आएगा अभी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। ये क्या है? ये कल का तमिल अखबार है। कल का है, वो भी तमिल है। अब तमिल है क्या? नहीं नहीं। मामा तो जीवन और मृत्यु का सत्य भी जान चुके हैं, तो तमिल क्या चीज है? अच्छा भैया चल तमिल दे दे। कितना पैसा? 2.5 रुपया। अरे कल का है ना, 2 रुपया देता हूँ यार, ले ले। हाँ। अब तमिल है क्या? हाँ हो, क्या करने का है? नहीं लगते नहीं है इसलिए पूछा। अरे मामा जी बचपन में मुझसे पढ़ने के लिए कहते थे ना, अब आप पढ़ो, समझ में ना आए तो भी पढ़ो। लीजिए मामा जी, बैठिए, इधर बैठिए। हाँ, ये लीजिए, स्पेशल न्यूज़पेपर पढ़िए, पढ़िए। ये पकड़िए। हाँ, पेपर पकड़िए ना मामा जी, पेपर। लगता है मक्खन उंगलियों तक पहुंचा नहीं, थोड़ा और मक्खन खा जाते तो क्या होता। पकड़िए मरने के बाद भी परेशान करना नहीं छोड़ेंगे आप। अभी आता हूँ। काम करो। तो पेपर पकड़ना ही पड़ेगा आपको मामा जी। बस बस, और ज्यादा नहीं, बस। ये बैठे रहिए 40-45 मिनट और फिर तुम्हारी मुक्ति।
ऐसे नहीं गिरते मामा जी, सीधे पेपर पढ़ते रहिए, झुकने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे बैठे रहिए। अरे ये क्या अपना लगेज कहाँ रख रहे हो? लगेज नहीं साहब, लाश है। हाँ? लाश? बस अगले स्टेशन तक पुलिस वाले आकर ले जाएंगे। अभी यहाँ कर रहे हो ना? लाश में भैया भाई ये यार सुनो, बात नहीं हो भाई, मेरी बात सुनो ये। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे सुनो, हे भगवान, दो लाशों के बीच में जाओ तो भी कहाँ जाओ, देखो भी तो किधर देखो। कम से कम मामा जी की सूरत तो जानी पहचानी है। देखो मामा जी, कितनी कोऑपरेटिव लाश है, अपने पैरों पे खड़ी है। अरे क्या बक रहे हो यार, मरेंगे मेरे दुश्मन, मैं भला क्यों मरने लगा? क्या मरने का नाटक कर रहे थे? क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो यार अजीब आदमी। साहब आप ही बताओ, मैं आपको मुर्दा लगता हूँ क्या? उससे क्या पूछते हो? जाकर उन लोगों से पूछो जिन्होंने तुम्हारी लाश आके मेरे बगल में रख दी थी और मुझसे कहा था अगले स्टेशन पर ये लाश उतार ली जाएगी। शायद मैं बेहोश हो गया था और आपने मुझे मुर्दा बनाया। कैसे लोग हैं आप यार? अरे मेरे घर वाले क्या सोचते होंगे? बताओ क्या सोचते होंगे? क्या मालूम क्या? अरे क्या सोचते होते? क्या मालूम क्या सोचते? नहीं मालूम, लगता है स्टेशन आ गया, मैं चला। मामा जी, क्यों साहब, इस डब्बे में कोई लाश है? लाश? नहीं, लेकिन आप लाश क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या वो विदाउट टिकट सफर कर रही है? मामा जी पिछले स्टेशन से लाश है इस कंपार्टमेंट में, कहाँ है? मुझे क्या मालूम? ये साहब कौन है? ये मेरे मामा जी थे, मतलब हैं। पेपर पढ़ते पढ़ते सो गए हैं, अब सोते सोते पेपर पढ़ रहे हैं। लगता है पढ़ते पढ़ते हमेशा सोने की आदत है इनकी। हाँ, इस बार तो हमेशा के लिए सो गए हैं। हमेशा के लिए? मेरा मतलब है पेपर पढ़ते पढ़ते ऐसी गहरी नींद सो गए हैं जैसे मानो हमेशा के लिए सो गए हो। मामा जी, ये स्टेशन मास्टर भी मजाक करने लगा क्या? फोन कर दिया लाश उठा लो। भैया 1 अप्रैल तो नहीं? 1 अप्रैल। चलो। क्यों मामा जी, चाय पिएंगे? तुम तो सिर्फ मक्खन खाओ। अरे अरे अरे, आप अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? फर्स्ट क्लास है। अरे भाई साहब, मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का। और ठीक से देखिए, वो मालगाड़ी का टिकट होगा। देखिए, आप मुझे तंग मत कीजिए, 2 दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ। आप बात तो सुनिए मेरी। अरे भाई साहब, मेरी अब तो 2 प्याली चाय पीनी पड़ेगी। 30 मिनट।
अब सिर्फ 20 मिनट और उसके बाद। लो मामा, आ गई तुम्हारी मंजिल। चंदन की चिता के बजाय घड़ियाली नदी की जल समाधि तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। आ गई नदी आ गई। मामा जी, आपकी समाधि भी आ गई। नदी आ गई, समाधि आ गई। नहीं, मामा जी को उस तरफ। क्यों मामा जी, मुझे ही मामा बनाया, पीछे से धक्का दे दिया ना, लेकिन अब की बार छोड़ूंगा नहीं, मैं ही धक्का दे दूंगा। चलो मामा। नहीं, ऐसे नहीं। मामा जी दरवाजे की तरफ, वहां देखते हुए, और पीछे से धक्का, और उसके बाद कहाँ खाएंगे भोजन में साहब जी? मामा जी शकुंतला पर बड़ी लाइन मारते थे ना, बनाओ तंदूरी शकुंतला। वाह, क्या सपना था। हा? मैं सपना देख रहा था। 5 घड़ी वाली नदी तो कब की जा चुकी होगी। रास्ते में टीसी मिला तो उसे पूछ लूंगा आगे कोई दूसरा पुल है क्या, वहां से फिर धक्का देकर मामा। अब मैं धक्का किसे दूंगा? ये तो सरासर चकमा दे गए मामा, सरासर चकमा दे गए। पिछले स्टेशन पर एक लाश उतर गई, इस स्टेशन पर एक लाश उतर गई। भगवान ये क्या हो रहा है? ये कहीं वो मरने का ढोंग तो नहीं कर रहे थे? क्या वो जिंदा थे? शायद वो देखना चाहते थे मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करता हूं या नहीं, और मैं भी उनके स्टेट के चक्कर में आकर अपनी नौकरी तक छोड़ बैठा। भगवान अब क्या होगा? मामा जी कहाँ चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मामा जिंदा नहीं हो सकते। वो उंगलियां, वो हथौड़ी, वो फूल, लेटे हुए मामा, ऐसा नहीं हो सकता। इसी से पूछता हूं। ऐसा नहीं हो सकता, इसी से पूछता हूं। भाई साहब जरा सुनिए। भाई साहब कुछ नहीं, यहाँ पे जो आदमी बैठे हुए थे वो अखबार पढ़ रहे थे, वो कहाँ गए? पिछले स्टेशन पे उतर गए। उतर गए अपने आप? आप चले गए। भाई साहब अब रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो क्या करूं? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। इतना बड़ा विश्वासघात कर गए मेरे साथ। कौन थे वो? मेरे दुश्मन। दुश्मन? कहने को तो मेरे पार्टनर थे, इतने झूठे और दगाबाज निकले। मुझे उन्हें मार देना चाहिए था, करंट लगाना चाहिए था, या फिर गला घोंट देना चाहिए था, जहर देना चाहिए था, या फिर नदी में फेंक देना चाहिए था।
नदी में फेंक देना चाहिए था। नदी में फेंक देना चाहिए था, मुझे उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। फिर तो उनको आपको छोड़ के यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए था। वैसे आप दोनों बिजनेस क्या करते थे? हमारा हाँ, चंदन की लकड़ी का। सारे फसाद की जड़ तो वही है। आदमी का क्या भरोसा। क्या भरोसा। लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गया। अब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो वैसे आप भी बड़े बिजनेसमैन लगते हैं, क्या मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिला सकते हैं? देखिए, मेरा तो क्या है कि वो राइस और दाल मिल का काम है। जगह जगह गांव गांव घूम फिर कर मैं अरहर, मूंग, उड़द और धान इकट्ठा करता हूँ। क्या है कि आजकल मैं बहुत थक जाता हूँ। मुझे लगता है ये काम आपको सूट करेगा। सूट तो क्या, एकदम फिट रहेगा। मुझे भी यही लगता है। दलहन का ना सही, चंदन का तजुर्बा तो है आपको, लेकिन मैं काम के साथ साथ दो बातों पे ज्यादा जोर देता हूँ। वो है एक तो ईमानदारी। वो तो आप देख ही रहे हैं, एक बेईमान का सताया हुआ हूं मैं। वैसे मेरी ईमानदारी पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ना, आदमी का कोई भरोसा नहीं। जब तक हम साथ काम नहीं करेंगे मुझे पता कैसे चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंग्रेजी आती है आपको? हाँ, थोड़ी थोड़ी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ओबीडियंस, यानी आज्ञाकारिता। मैं जो कहूं उस पे ना नहीं करने का, बहस नहीं करने का, क्योंकि गुस्सा मेरा बहुत खराब है। जब मुझे गुस्सा आता है मैं अपने आप में से बाहर हो जाता हूँ। सॉरी, मैं अभी कोई बात नहीं, मैं सब कुछ समझ गया। आप जैसा कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। साथ में काम करने के बाद ही तो पता चलेगा। बिल्कुल, हो सकता है आपका मेरे साथ काम करना बहुत भारी पड़े। आदमी का क्या भरोसा। वैसे मुझे आप आदमी बहुत सही लगते हैं। एक बात बताइए, आप अपने पार्टनर के साथ वही सब करते जो आपने अभी भी बताया था? मेरा मतलब है कि मैं उसको करंट लगा देता, उसको छुरी से काट देता, उसको नदी में धक्का दे देता, वगैरह वगैरह। हाँ बाबू, मैं समझा नहीं। मतलब हालांकि वो पार्टनर तो आपके चले गए, हो सकता है वो आपको ना मिले। अगर मान लीजिए कि अगर वो मिल गए, हाँ, तो क्या आप वाकई उनकी जान ले लेते? बेशक, अब भी तो क्या, अगले जन्म में भी मैं उन्हें नहीं बख्शूंगा। आप मुझे आदमी बड़े ईमानदार और शरीफ लगते हैं। ये तो है। आप एक काम कीजिए ना, ऊपर आइए, ऊपर भाई। हाँ। क्या है कि मुझे भी आपसे बड़ी ईमानदारी से बातें करनी पड़ेगी। एक राज की बात बताता हूँ आपको मैं। हाँ। वैसे एक बात बताइए, आप अपने पार्टनर के साथ वही करते हैं ना जो आपने अभी अभी कहा, यानी उसको करंट लगा दूंगा, उसको छुरी से काट दूंगा, उसको नदी में धक्का दे दूंगा, वगैरह वगैरह, जहर दे दूंगा। हाँ, वही। तो क्या है कि जब आप बाहर जा रहे थे और मैं अंदर आ रहा था, मैं तो यहाँ कंपार्टमेंट में आके सो गया। फिर अचानक मुझे बहुत गर्मी लगी, बहुत गर्मी। तो जो आपके पार्टनर थे ना जो, हाँ, वो क्या अखबार पढ़ रहे थे? हाँ, तमिल में। तमिल में। आप तमिल है क्या? नहीं। अच्छा, वो तमिल नहीं। आप बताइए, आगे बताइए। तो क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा, खिड़की भी कमाल है रेलवे वालों का भी। भाई साहब, आप अपनी खिड़की खोल दीजिए ना, ये तो नहीं खुल रही है। अरे भाई साहब, सुन क्यों नहीं रहा? भाई साहब, अपनी खिड़की खोल दीजिए। हो गया क्या? अरे भाई साहब, मुझे खिड़की खोलनी है, आप हट जाइए। सुन क्यों नहीं रहा ये आदमी? भाई साहब, मुझे ये खिड़की खोलनी है, खोलिए, खोलिए। भाई साहब, थप्पड़ मारूंगा मैं। मैं तो हैरान रह गया, मेरे एक ही तमाचे में वो आदमी नीचे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसकी नब्ज चेक की, सांस भी देखी, दोनों बंद हो चुकी थी। मैं घबरा गया, मैं बिल्कुल घबरा गया। कहीं कोई आ ना जाए,
फिर लाश के साथ सफर। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि घड़ियाली नदी का पुल आता है, क्यों ना मैं इसको नदी में फेंक दूं। मुझे यही ख्याल ठीक लगा और मैंने उसको उठाया और उसको उठाकर घसीटता हुआ रेल के दरवाजे तक ले गया और फिर धक्का दे दिया नदी में धक्का दे दिया नदी में धक्का दे दिया। घड़ियाली नदी में लेकिन मैंने आपका काम अनजाने में कर दिया। आप भी यही करते हैं। भाई साहब आप इतना हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब आप तैयार हो जाइए, अगला स्टेशन आने वाला है। आप मेरे साथ काम करेंगे ना? हाँ, तो क्या है कि वहाँ मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है। नहीं मंडी नहीं चाहिए। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ सोचा, इतना सब कुछ किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके साथ काम करना मुझे शायद बहुत भारी पड़ेगा। क्यों? अब चूंकि मेरा पार्टनर जा चुका है, मैं सोच रहा हूँ मैं वही पुराना बिजनेस नए सिरे से शुरू करूँ। चंदन की लकड़ी का? चंदन की लकड़ी का, बिल्कुल ईमानदारी से। मैं सकता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Can't trust a man. धीरे धीरे हाल हाल छम से छलकती, धीरे धीरे हाल हाल छम से छलकती।